दोस्तों नमस्ते। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस यात्रा के दौरान एक दिलचस्प घटनाक्रम देखने को मिला जब उन्होंने डिनर का निमंत्रण ठुकरा दिया। असल में ट्रंप के ज़ेलेंस्की के प्रति रवैये को लेकर काफी चर्चा हुई। जैसे ही ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे, ट्रंप ने उनके पहने हुए कपड़ों पर कुछ ऐसा कहा जिससे ज़ेलेंस्की तुरंत समझ गए कि यह केवल एक बहाना है। असली मकसद उन पर दबाव बनाना है। ज़ेलेंस्की जानते थे कि ट्रंप ने पहले भी कई देशों के नेताओं के साथ ऐसा किया है, ताकि वे उनके हर फैसले को मानने के लिए मजबूर हो जाए। इसी कारण ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के किसी भी मनोवैज्ञानिक दबाव में न आने का फैसला किया और यहाँ तक कि डिनर का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। इस पूरे घटनाक्रम से ट्रंप काफी नाराज हुए और उन्होंने काफी तीखी प्रतिक्रियाएं दी, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया। असल में ट्रंप का ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाने का मकसद यह था कि वे पुतिन के सामने आत्मसमर्पण कर दे और युद्ध को खत्म करें। ट्रंप की रणनीति यही रही है कि अमेरिका सीधे युद्ध में उलझने की बजाय बातचीत और समझौते के समाधान निकाले। लेकिन जब ज़ेलेंस्की ने उनसे कहा, अगर आप गारंटी लेते हैं तो मैं सरेंडर कर दूंगा, तब मामला और भी गंभीर हो गया। ट्रंप भी जानते थे कि व्लादिमीर पुतिन सिर्फ एक समझौता से नहीं रुकने वाले हैं। वह एक आक्रामक नेता है और भविष्य में फिर से युद्ध शुरू कर सकते हैं। इसलिए ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की राजनीति को नकार दिया और आत्मसमर्पण के लिए अड़ गए। उन्होंने साफ कर दिया कि यूक्रेन की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे उन पर कितना भी दबाव क्यों न डाला जाए। इस फैसले से ट्रंप नाराज हो गए, क्योंकि वे चाहते थे कि रूस यूक्रेन युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो, ताकि अमेरिका को इसमें ज्यादा संसाधन न लगाने पड़े। लेकिन ज़ेलेंस्की ने यह स्पष्ट कर दिया कि बिना उचित सुरक्षा गारंटी के वे पुतिन के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के कपड़ों को लेकर जो टिप्पणी की, वह ज़ेलेंस्की को भी अपमानजनक लगी। ज़ेलेंस्की को यह एहसास हो गया था कि ट्रंप सीधे तौर पर उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े रहे। दरअसल ट्रंप को यह समझ नहीं आया कि किसी नेता से किस तरह से सवाल पूछने चाहिए। अगर उन्हें ज़ेलेंस्की के कपड़ों को लेकर कोई जिज्ञासा थी, तो उन्हें यह उनके किसी करीबी से या सही तरीके से पूछना चाहिए था, न कि सार्वजनिक रूप से एक ऐसा कमेंट करना जिससे सामने वाले को अपमान महसूस हो। यह दिखाता है कि ट्रंप की बातचीत की शैली कई बार आक्रामक और अप्रत्याशित होती है, जिससे कूटनीतिक वार्ता में तनाव पैदा हो सकता है। ज़ेलेंस्की को यह सब कुछ पसंद नहीं आया, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा और ट्रंप के दबाव में आने से साफ इनकार कर दिया। इसी वजह से उनकी मुलाकात के बाद माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। जब ट्रंप से ज़ेलेंस्की के साथ बात नहीं बनी, तो वही सवाल अमेरिकी प्रेस रिपोर्टर्स ने भी दोबारा उठा दिया।
लेकिन ज़ेलेंस्की ने बड़े ही सटीक और प्रभावशाली तरीके से जवाब दिया और मुद्दे की बात करने लगे। ज़ेलेंस्की ने इस दोहरे मापदंड को भी उजागर किया कि जब एलन मस्क अपने बच्चों के साथ व्हाइट हाउस में टी-शर्ट पहनकर घूम सकते हैं, तो उनकी वेशभूषा पर कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन जब ज़ेलेंस्की युद्धग्रस्त देश के राष्ट्रपति होते हुए ट्रंप के साथ मीटिंग में टी-शर्ट पहनते हैं, तो इसे बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है। ज़ेलेंस्की ने बेबाकी से कहा, मेरा देश युद्ध से जूझ रहा है और आप लोग इस पर चर्चा करने की बजाय मेरे सूट बूट न पहनने पर बहस कर रहे हैं। इस बयान से सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि असली मुद्दा क्या होना चाहिए, यूक्रेन की सुरक्षा और संप्रभुता या फिर उसके राष्ट्रपति की वेशभूषा। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बातचीत में माहौल तब और तनावपूर्ण हो गया जब ज़ेलेंस्की ने एक कड़ा सवाल उठाया। उन्होंने ट्रंप से कहा, भविष्य में अगर आपके देश पर युद्ध का संकट आता है, तो क्या आप अपने लोगों को लेकर गंभीर होंगे या नहीं? आज मेरी और मेरे देश की वही स्थिति है। हम सब युद्ध से जूझ रहे हैं और आप लोग मुझसे पागल पुतिन के सामने सरेंडर के लिए कह रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने यह बयान से ट्रंप और उसकी नीति पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने इशारों-इशारों में यह जता दिया कि अमेरिका को यूक्रेन के संघर्ष को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका पर कभी ऐसा संकट आता, तो वे भी कभी हार मानने को तैयार नहीं होते। But you will feel it in the future. You God bless. You don't know that. God bless. You don't God know that. bless. You Don't- will not you have gotta- a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influence. We're going to feel I'm- very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the very bad position, beginning and he of the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I was You don't have the it. cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. cards. Right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think You're you- gambling with World War What you- III. what you You're speaking gambling about? with What you World speaking War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm That's with back all to you. respect to your Far country. more than a lot of people said I'm very they respect. should have. Have you said ट्रंप को इस पर गुस्सा आ गया क्योंकि वह चाहते थे कि ज़ेलेंस्की जल्द ही युद्ध समाप्त करने के लिए कोई रास्ता निकाले, लेकिन ज़ेलेंस्की पूरी तरह अड़ गए। इस वार्ता के बाद यह साफ हो गया कि ज़ेलेंस्की किसी भी दबाव में आने को तैयार नहीं थे, चाहे वह ट्रंप ही क्यों न हो। जब ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से कहा कि अगर आपके देश पर ऐसा संकट आता, तो क्या आप अपने लोगों को लेकर गंभीर नहीं होते, तो ट्रंप को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने गुस्से में जवाब दिया, आप उस स्थिति में नहीं हैं कि मुझे सलाह दें। पहले आप अपने देश के बारे में सोचिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्रंप का कहना है कि ज़ेलेंस्की लाखों लोगों के साथ जुआ खेल रहे हैं और तीसरे विश्व युद्ध को लेकर भी एक खतरनाक साजिश रच रहे हैं। उनका दावा है कि यूक्रेन को दिए जा रहे अरबों डॉलर की सहायता गलत दिशा में जा रही है और इससे वैश्विक शांति को खतरा हो सकता है। ट्रंप का यह बयान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा रहा है,
जिससे अमेरिका और यूक्रेन के रिश्तों पर असर पड़ सकता है। ट्रंप का यह बयान साफ दिखाता है कि वे ज़ेलेंस्की की बातों को हल्के में लेना चाहते थे और उन्हें यह जताना चाहते थे कि अमेरिका का नजरिया अलग है। ट्रंप का मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी तरह यूक्रेन-रूस युद्ध खत्म हो जाए ताकि अमेरिका को इससे ज्यादा हस्तक्षेप न करना पड़े। लेकिन ज़ेलेंस्की ने भी हार नहीं मानी और दो टूक कहा कि मेरा देश युद्ध में है और मैं अपने लोगों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, चाहे आप मेरी बात सुने या नहीं। इस बातचीत से साफ हो गया कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की के विचार पूरी तरह टकरा रहे थे। एक और ट्रंप थे जो यूक्रेन पर दबाव डालकर शांति समझौता करना चाहते थे और दूसरी ओर ज़ेलेंस्की थे जो किसी भी कीमत पर रूस के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। यह शुक्रवार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए यादगार रहेगा, क्योंकि पहली बार कोई नेता उनके सामने डटकर खड़ा हो गया और झुका नहीं। ज़ेलेंस्की ने यह साबित कर दिया कि वे केवल एक राष्ट्रपति नहीं, बल्कि अपने देश और लोगों के लिए लड़ने वाले सच्चे हीरो हैं। ट्रंप को लगा था कि वे ज़ेलेंस्की को दबाव में लेकर अपनी शर्तें मनवा लेंगे, लेकिन ज़ेलेंस्की ने स्पष्ट और दृढ़ शब्दों में जवाब दिया, जिससे ट्रंप की राजनीति पूरी तरह असफल हो गई। ज़ेलेंस्की जैसे देश के लिए निस्वार्थ काम करने वाला नेता हर राष्ट्र को मिले, जो केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों के लिए निडर होकर खड़ा हो। यही वह लीडरशिप है जो इतिहास में मिसाल बनती है। दुनिया भर के नेताओं और मंत्रियों को ज़ेलेंस्की से यह सीखना चाहिए कि झुकने और झुकाने में अंतर होता है। हर स्थिति में मजबूती से खड़े रहने और मौके पर ही सामने वाले को कूटनीतिक रूप से परास्त करने की कला आनी चाहिए। इंग्लिश में तुरंत तर्कसंगत और प्रभावी जवाब देना एक बहुत महत्वपूर्ण स्किल है, खासकर जब किसी देश के नेता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती दिखानी हो। सिर्फ राजनीतिक वार्ताएं ही नहीं, बल्कि मीडिया, मंत्री और सरकार के प्रवक्ता भी इतनी प्रभावशाली रणनीति अपनाएं कि उनके नेता को हर परिस्थिति में डटकर जवाब देने और अपने देश के हितों की रक्षा करने का पूरा समर्थन मिले। हर सच्चे नेता को केवल सत्ता में रहना नहीं, बल्कि अपने देश और जनता के लिए लड़ना भी आना चाहिए। यही वह गुण है जो ज़ेलेंस्की को बाकी नेताओं से अलग बनाता है और यही गुण बाकी देश के मंत्रियों और नेताओं को भी सीखना चाहिए। आज की दुनिया में सिर्फ युद्ध और जमीन की लड़ाई नहीं हो रही, बल्कि रिसोर्सेस पर भी कब्जे की जंग छिड़ी हुई है। चीन अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से लिथियम और रेयर अर्थ मेटल्स का सबसे बड़ा सप्लायर बन रहा है। यह मटेरियल भविष्य की तकनीक, ईवी बैटरी, सेमीकंडक्टर्स के लिए बेहद जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को चीन से आगे निकालना है और इसके लिए हो सकता है कि वे रूस के साथ मिलकर यूक्रेन की जमीन और उसके अर्थ मटेरियल पर नजर डाल रहे हो ताकि चीन को टक्कर दे सके। फ्रांस, ब्रिटेन और जापान जैसे देश पहले अमेरिका के मजबूत साथी थे, लेकिन वे अमेरिकी नीतियों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। अमेरिका की टैक्स पॉलिसी और इकोनॉमिक डोमिनेंस की वजह से
ये देश धीरे धीरे उससे दूरी बना रहे हैं। इसका असर यह हो सकता है कि भविष्य में अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप कमजोर हो जाए। आज के दौर में एक देश जो अमेरिका और ट्रंप के साथ खड़ा हो सकता है, तो वह देश है भारत। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।